कहानी शुरू होती है एक फेरी बोट से, जहां पर बहुत सारे मरीन ऑफिसर्स आए होते हैं। वो सब अपने परिवार के साथ आए होते हैं। जब सब लोग फेरी में चढ़ जाते हैं तब फेरी चलने लगती है। वो थोड़ा आगे जाते ही फेरी में एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट बहुत बड़ा होता है और बहुत सारे मरीन ऑफिसर और उनके परिवार वाले मारे जाते हैं। इस ब्लास्ट में 543 लोगों की मौत हो जाती है। फिर वहां एटीएफ से एक ऑफिसर आता है जिसका नाम डग करलेन है। वो ये सब देख के बहुत परेशान हो जाता है। डग इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। नदी के पास उसे कुछ सबूत मिलता है जिससे ये पता चलता है कि ये किसी ने जानबूझकर ब्लास्ट किया है। डग एफबीआई वालों को बताता है कि ये एक सोच समझ के किया गया ब्लास्ट है। फिर हम देखते हैं डग ऑफिस में बैठ के सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है। उसे उसका साथी बोलता है, तुम्हारे लिए एक कॉल आया था, किसी लड़की ने कॉल किया था। डग उस नंबर पे वापस फोन करता है लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। डग एक वॉइस मैसेज छोड़ता है कि मैं डग बोल रहा हूँ और ये मेरा नंबर है। फिर डग को एक दूसरा फोन आता है। वो कहता है, हमें पानी में एक लड़की की लाश मिली है जो क्राइम सीन के पास है, जिसका नाम क्लेयर कुचेवर है। डग वहां जाता है और डॉक्टर उसे कहता है कि इस लड़की की मौत फेरी ब्लास्ट होने से 1 घंटे पहले ही हो गई थी। फिर उस लड़की के घर जाता है। उसे वहां पे खून के धब्बे और बहुत सारे बैंडेज देखता है। वो क्लेयर के फोन से वॉइस मैसेज सुनने लगता है। उसी मैसेज में वो अपना भी एक मैसेज सुनता है जो कि उसने सुबह फोन किया था। जब उसके साथी ने कहा था कि तुम्हारे लिए कॉल आया था, तब उसने फोन करके वॉइस मैसेज छोड़ा था। क्लियर वही लड़की है। डग सोच में पड़ जाता है कि इस लड़की ने इसको क्यों फोन किया था। फिर एफबीआई के ऑफिस जाता है। दरअसल ये पूरा केस एफबीआई हैंडल कर रहा है। वहां कुछ ऑफिसर को वो बताता है कि फेरी ब्लास्ट होने से पहले वहां एक लड़की की भी मौत हुई है जो कि इस ब्लास्ट से कनेक्टेड है। ब्लास्ट होने से पहले उसने एटीएफ ऑफिस में भी कॉल किया था। फिर वो जाने लगता है। उसे दिखता है उसके दोस्त की कार वहीं पे है। वो पूछता है, लैरी कहाँ है? एफबीआई वाले कहते हैं, कौन लैरी? फिर वो कहता है, मेरा पार्टनर लैरी। फिर वो लोग उसे बताते हैं ये गाड़ी उनमें से है जो लोग उस ब्लास्ट में मारे गए हैं। फिर एक एफबीआई एजेंट डग से कहता है, तुम हमारे साथ काम करो। डग कहता है, मैं ही क्यों? एजेंट कहता है, हमें एक लोकल ऑफिसर चाहिए जो इस एरिया को अच्छे से जानता हो और इस तरह से तुम्हें अपने पार्टनर के कातिल को भी ढूंढने का मौका मिलेगा। फिर डग इनके साथ काम करने लगता है। वहां डग को कुछ सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है। वो डग को बोलते हैं, तुम बताओ हमें इसमें से क्या क्या देखना चाहिए। डग बोलता है, आपको इतनी अच्छी और इतनी डिटेल फुटेज कहाँ से मिली? एफबीआई वाले बोलते हैं, हमारे पास बहुत एडवांस सैटेलाइट हैं जिससे हम 4.5 दिन पहले का कुछ भी देख सकते हैं। डग कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। डग कहता है, ब्लास्ट होने से पहले जिस लड़की की बॉडी मिली थी उस लड़की को फॉलो करो तो हमें किलर मिल जाएगा। फिर वो लोग क्लेयर को देखने लगते हैं। डग देखता है कि ये लोग इस सैटेलाइट फुटेज की मदद से दीवार के आर पार भी देख सकते हैं। डग को ये सब बहुत अजीब लगता है। तभी वो चुपके से एक लेजर लाइट लेकर उस फुटेज पे मारता है और वो लेजर लाइट उस लड़की के घर में दिखने लगती है और सारे शहर की लाइट चली जाती है। डग उन पर चिल्लाता है, ये सब क्या है? ये कैसे हुआ? वो लेजर लाइट उसके घर पर कैसे चली गई? तुम लोग क्या छुपा रहे हो मुझसे? फिर एफबीआई वाले डग को बोलते हैं, हमने पास्ट को देखने का तरीका ढूंढ लिया है लेकिन हम सिर्फ 4.5 दिन पहले का ही देख सकते हैं। डग बोलता है, अगर आप लोग पास्ट को देख सकते हो तो पास्ट में किसी को भेज के ब्लास्ट होने से पहले क्यों नहीं रोक देते? एफबीआई एजेंट कहते हैं, हम किसी को पास्ट में नहीं भेज सकते। हमने बहुत रिसर्च किया है। हमने जानवरों को भेजा था, वो सब मर जाते हैं। डग कहता है, अगर तुम किसी इंसान को पास्ट में नहीं भेज सकते तो तुम एक चिट्ठी भेजो। तुम मुझे एक चिट्ठी भेजो, मैं उस किलर को ब्लास्ट करने से पहले ही पकड़ लूंगा। फिर एफबीआई वाले पास्ट में एक चिट्ठी भेजते हैं लेकिन वो चिट्ठी डग को नहीं मिलती, डग के पार्टनर लैरी को मिलती है। चिट्ठी में लिखा होता है, फेरी में एक आदमी ब्लास्ट करने वाला है, उसे पकड़ो। फिर लैरी अकेले ही निकल पड़ता है। लैरी उसे पकड़ लेता है लेकिन वो आदमी लैरी को गोली मार देता है। लैरी मार जाता है। लैरी जो कि फेरी ब्लास्ट में मारा था, अब वो इस बॉम्बर की गोली से मरता है। फिर डग इस फुटेज की मदद से उस बॉम्बर का पीछा करने लगता है। डग उस बॉम्बर के घर तक पहुंच जाता है और वो बॉम्बर जिसने फेरी को ब्लास्ट किया था वो पकड़ा जाता है। डग फिर भी खुश नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि उसका पार्टनर, वो लड़की क्लेयर और वो 543 लोग बेवजह मारे गए। तो वो अपनी टीम में से एक एजेंट से बोलता है, मुझे पास्ट में भेज दो, मैं उन सबको बचा सकता हूँ। टीम मेंबर कहता है, मुझे पता नहीं कि तुम जिंदा बचोगे या मर जाओगे। डग कहता है, अब फर्क नहीं पड़ता। तो टीम मेंबर उसे पास्ट में भेज देते हैं। वो उसे एक हॉस्पिटल में भेजते हैं ताकि उसे कुछ हो तो डॉक्टर उसे बचा ले। डग पास्ट में हॉस्पिटल में पहुंचता है। डॉक्टर्स उसे बचा लेते हैं। डग हॉस्पिटल में उठते ही सीधा उस बॉम्बर के घर जाता है। वहां वो बॉम्बर क्लेयर को मारने वाला होता है कि डग गाड़ी को घर के अंदर घुसा देता है। वो बॉम्बर डग पर गोलियां चलाता है। डग को एक गोली भी लगती है। फिर वो घर को ब्लास्ट करके वहां से भाग जाता है लेकिन डग क्लेयर को बचा लेता है और क्लेयर के घर जाता है। वहां पर अपने जख्म को साफ करता है। तभी क्लेयर को डग पे शक होता है कि यही वो बॉम्बर है जिसने उसे किडनैप किया था।
क्योंकि डग ने जब क्लेयर को बचाया था तब क्लेयर का मुंह ढका हुआ था, उसने किडनैपर का चेहरा नहीं देखा था। डग बोलता है, मैं पुलिस वाला हूं, तुम चाहो तो पुलिस स्टेशन में फोन करके कंफर्म कर लो। तब क्लेयर फोन करती है और उसको भरोसा होता है डग सच बोल रहा है। फिर क्लेयर डग के जख्मों पे पट्टी लगाती है। डग क्लेयर से बोलता है, तुम यहाँ सेफ नहीं हो तो मेरे साथ चलो। फिर ये लोग उस फेरी बोट के पास पहुंचते हैं जो अभी कुछ देर में ब्लास्ट होने वाला होता है। फेरी में सब पहले सीन जैसा ही माहौल है। डग देखता है कि फेरी में वही गाड़ी है जिसमें ब्लास्ट हुआ था और वो बॉम्बर भी है। वो बॉम्बर फेरी से निकल रहा होता है। डग फेरी में चला जाता है बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए। उस बॉम्बर को शक होता है और वो फिर से फेरी की तरफ जाता है। क्लेयर भी फेरी पहुंच जाती है लेकिन वो वहां पकड़ी जाती है। फिर डग देखता है क्लेयर को उसी गाड़ी में बंद करके रखा है। डग और बॉम्बर दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं। क्लेयर गाड़ी से उसे ठोक देती है और डग गोली मार देता है। फिर पुलिस वाले आ जाते हैं। वो बोलते हैं गाड़ी से बाहर निकलो। डग बोलता है, हमारे पास समझाने का टाइम नहीं है, ये गाड़ी अभी ब्लास्ट हो जाएगा। फिर गाड़ी को भगाकर नदी में डुबा देते हैं। डग किसी तरह से क्लेयर को गाड़ी से निकाल देता है लेकिन खुद निकल नहीं पाता और उस गाड़ी के साथ वो भी ब्लास्ट हो जाता है। क्लेयर को पुलिस वालों ने पकड़कर बैठा रखा है। एक पुलिस वाला आके कहता है, एक ऑफिसर आके तुम्हारा बयान लेगा। फिर क्लेयर देखती है सामने डग चला आ रहा है। क्लेयर उसे देख के हैरान हो जाती है कि ये सब कैसे हुआ, डग कैसे जिंदा है। डग उसके पास आता है और क्लेयर बोलती है, डग तुम? डग बोलता है, हम पहले कभी मिले हैं क्या? क्लेयर बोलती है, हाँ। फिर डग क्लेयर को गाड़ी में बैठा के पुलिस स्टेशन चला जाता है और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।